चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। अब ऑलरेडी हम प्रीनेटल स्टेज पढ़ चुके हैं, चाइल्डहुड स्टेज कर चुके हैं, इन्फेंसी स्टेज कर चुके हैं, अब हम एडोलेसेंट की एज पढ़ेंगे। अब जो एडोलेसेंट जो टर्म है वो निकली है लैटिन वर्ड एडोलेसेंस से। लैटिन वर्ड एडोलेसेंट से एडोलेसेंट वर्ड निकला है। दैट मीन्स टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी। तो जब आप मेच्योरिटी तक पहुंच जाते हो उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। अब ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है एक इंसान की लाइफ में। चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो है एडोलेसेंस। अगर हम एडोलेसेंस को डिफाइन करें तो इट इज एडोलेसेंस इज कॉमनली डिफाइंड as a stage of life that begins at the onset of puberty when sexual maturity or the ability to reproduce is attained। तो ये कब शुरू होती है? जब प्यूबर्टी हिट करती है और वहां इस स्टेज में आपके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ जाती है बायोलॉजिकली। इट हैज बीन रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज बोथ बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो एडोलेसेंट की एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस फिजिकली भी आते हैं और साइकोलॉजिकली भी आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। प्यूबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी जो है जब आ जाती है दैट मीन्स आपका चाइल्डहुड खत्म हो गया है एंड आपकी एडोलेसेंट एज जो है वो बिगिन हो गई है। यानी कि इसके अंदर बहुत ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस आते हैं और जो ग्रोथ रेट होता है और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोनों में ही बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं। ऑल्सो जो प्यूबर्टी है वो एक सडन इवेंट नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब हाँ, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एकदम से तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, बहुत देर से वो तुम्हारी बॉडी में चल रहा था, अब वो फाइनली प्यूबर्टी हिट हुई है। तो सडन चेंज नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अब जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है, दो तरीके की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं रिप्रोडक्शन से, जैसे कि ओवरीज, टेस्टिस और यूट्रस और जो पीनस है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द अदर हैंड वो फीचर्स और साइंस होते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करने के। सो फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और जो मेल्स में फेशियल हेयर आ जाते हैं दैट इज द साइन ऑफ प्यूबर्टी। ओके, कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको सिचुएशन दे रखी है कि ओके एक बच्चे में ये चीजें हैं तो इसमें से प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। ठीक है। अब जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं जो लड़कों में होते हैं जिसमें कैसे पता चलता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाती है, फेशियल हेयर बहुत जल्दी आते हैं और वॉइस के अंदर एक चेंज आ जाता है। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो हाइट बढ़ती है वो प्यूबर्टी हिट होने के 2 साल पहले बढ़ती है। मतलब जब उनका मेनार्क यानी कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उससे 2 साल पहले उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स और 2 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी और प्यूबर्टी हिट हो जाएगी, कम हो जाती है। मेडिकल रीजन नहीं पता मुझे, आई हैवंट रेड अबाउट इट। ओके, सो जो ग्रोथ होती है लड़कों में वो 12 से 13 साल में होती है और जो लड़कियों में ग्रोथ होती है वो 10 से 11 साल में होती है। बहुत सारे रीजंस है उसकी कि जल्दी हिट हो रही है आजकल बच्चों को।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यस एग्जैक्टली, वही सब फैक्टर्स हैं। यस यस यस, 15-15 साल तक भी होता था। पहले जनरली 10th या 12th स्टैंडर्ड में प्यूबर्टी हिट होती थी, फिर धीरे धीरे अगर हम अपनी बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, तो हमें 9-10th में होने लग गई। फिर उसके बाद में अब जो आने वाली जनरेशन है उनको और जल्दी हो रही है, 7th-8th में, 5th क्लास के बच्चे का भी हमने सुना, तो होता है। और हाँ, आजकल कंपैरिजन शुरू हो गया है। हाँ, तो तू स्लो चल रही है या तू स्लो चल रहा है, आई नो। हाँ, अच्छी बात है ना, वो आई कैन अंडरस्टैंड ना, वो फोमो फील कराया जा रहा है ना, बट हमें पता है एज एन एडल्ट है। सो ये जो प्यूबर्टल वो है सीक्वेंस है, वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों को 12-15 साल में होती है, कुछ बच्चों को 8 से 10 साल में भी हो जाती है, तो ये वेरिएशन हो सकता है एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल। अब जो फिजिकल डेवलप, बट हाँ ऑफ कोर्स 5th क्लास के बच्चे को, 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। 11 से 15 साल में ही प्यूबर्टी हिट होनी चाहिए। अगर उससे पहले हो रही है तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स और फैक्टर्स है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, हाइट नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस के दौरान होती है उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान एडोलेसेंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इनटू द ऑपोजिट सेक्स, और सेक्सुअल मैटर्स जो होते हैं उसमें भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक तरीके की सेक्सुअल फीलिंग्स उनके अंदर आने लग जाती है जिसको लेके वो अवेयर होना शुरू कर देते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो एडोलेसेंट एज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कुछ टास्क हैं एडोलेसेंस के दौरान जो आपको पूरे करने होते हैं। जैसे हमने अभी तक बाकी स्टेजेस में भी पढ़ा कि एक माइलस्टोन्स है, सर्टेन माइलस्टोन्स आर देयर जो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं एक पर्टिकुलर एज में। तो एडोलेसेंट एज में भी आप इसको माइलस्टोन मान सकते हो। अब जो डेवलपमेंट, सेक्सुअल आइडेंटिटी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इस दौरान हो जानी चाहिए। मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस जेंडर के टुवर्ड्स है, सेम जेंडर के टुवर्ड्स है, ऑपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स है। आपकी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी बिल्ड हो जानी चाहिए। ये आपका पहला जो टास्क है वो है। सेक्सुअली, यस यस यस। और वो पता लगना जरूरी भी है। हाँ। वो तुम्हारा डेवलपमेंटल टास्क है, तुम्हें वो पूरा करना ही करना है। जो फीलिंग्स ऑपोजिट जेंडर के लिए आने चाहिए वो फीलिंग सेम सेक्स के लिए आ रही है, दैट मीन। सो नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, वो हमेशा इसी चीज से प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं कि वो कैसे हैं, और अपनी एक इंडिविजुअल इमेज बना लेते हैं कि वो कैसे दिखते हैं या वो कैसे हैं। तो जो अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है वो ये है कि एडोलेसेंट अपने फिजिकल सेल्फ को और फिजिकल मेच्योरिटी को एज इट इज एक्सेप्ट करें। एडोलेसेंट्स को एक रियलिस्टिक इमेज अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रीच किया जाता है कि भाई तुम पतले होने चाहिए, पतले होने चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी मॉडल्स हैं, जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, वो सबकी सब पतली हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको यही प्रीच किया जाता है। तो लड़कियों के अंदर ये चीज आ जाती है कि ओके हमें भी पतला होना है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर
ब्यूटी स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा है, फिजिकल अपीयरेंस के स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा है, तो उसको टारगेट किया जाता है और फिर उसके अंदर एक तरीके का सेल्फ डाउट भी आता है कि ओके मैं ऐसी हूं तो मैं बुरी हूं। नहीं, आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस को एज इट इज एक्सेप्ट करना ही आपका डेवलपमेंटल टास्क है। आपको अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी हाइट ठीक नहीं है, आप मैस्कुलिन नहीं हो, आप लड़के हो, आपको मैस्कुलिन दिखना चाहिए, थिन क्यों हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लड़कों को लेकर भी बहुत चीजें होती हैं जो उनके दिमाग में बिठाई जाती हैं। बट आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस एक्सेप्ट करनी है इन द एडोलेसेंट एज, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर एज वेल। आज आप जैसे दिख रहे हो, थोड़े टाइम में आप अपनी ग्रूमिंग करोगे, आप अपनी चीजें अपने बारे में सीखोगे, अपने आप ही आप अच्छे दिखने लग जाओगे। और अच्छा दिखना क्या होता है, सोसाइटी की कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करो। जो पतला होगा उसको लोग बोलेंगे अरे तू मोटा क्यों नहीं है, जो मोटा होगा उसको लोग बोलेंगे अरे तू पतला क्यों नहीं है। तो बेसिकली सोसाइटी खुद से खुश नहीं है, इसलिए वो दूसरों में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करती है। बट आप लोगों का डेवलपमेंटल टास्क ये है कि आपको अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, द वे यू आर। दैट इज योर डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट जो है, जो प्राइमरी टास्क है एडोलेसेंट का, वो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स। आई नो ये चीज कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आपको घरों में सिखाया जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, आप हमारी बात मानो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात उनकी भी ठीक है, कुछ एक्सपीरियंसेस उनके भी हैं जिनको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगेन आपको अपनी आइडेंटिटी अपने पेरेंट्स से अलग बनाने की जरूरत है, यही आपका डेवलपमेंटल टास्क है। क्यों हम अलग बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। तो जरूरी नहीं है जो चीजें उनके लिए वर्क नहीं करी तो तुम्हारे लिए भी वर्क नहीं करेंगी। तो ऑलवेज मेक अ सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे आज भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्रो बीजेपी है, मतलब वो बीजेपी को पसंद करते हैं, अंधभक्त है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं मान रहे हैं कि नहीं भाई हमारी चीजें ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानूंगा बीजेपी में, मैं सीजेपी में मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं मानूंगा या मानूंगी। तो ये क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी बिल्ड करने का एक चीज ही है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि सेपरेट आइडेंटिटी पेरेंट्स से बनानी आपका डेवलपमेंटल टास्क है। वो बनाओ, वो जरूरी है। बहुत डिफरेंट है। उनकी जनरेशन में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना वॉज वेरी कॉमन। हाँ एग्जैक्टली। बट आज वैसा नहीं है। आज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, आज अगर आप क्रिएटिव चीजें चूज कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा स्कोप है। तो द टाइम हैज चेंज्ड। वो भर गया है, हाँ हाँ। और जॉब बची है या नहीं बची है वो फर्क नहीं पड़ता, अपना पैशन फॉलो करो। हाँ हम्म। तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है पेरेंट्स से। उनकी बातें, हर हर थोपी हुई चीज मत एक्सेप्ट करो। मैं रिबेलियस होना नहीं सिखा रही हूँ, मैं बदतमीज होना नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी आइडेंटिटी अलग बिल्ड करो। दैट इज योर डेवलपमेंटल टास्क। बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है, बट एट द सेम टाइम तुम जब बाहर निकलोगे तो फिर तुम अपने एक्सप्लोर भी तो करोगे अपना एनवायरमेंट, फिर अपना मॉडल खुद बनाओगे। सो दैट इज नेसेसरी फॉर यू। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अगर हम बात कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी बनाओ, तो आइडेंटिटी बनती कैसे है? आइडेंटिटी सबसे पहले होती क्या है? आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड व्हाट योर वैल्यूज, कमिटमेंट्स एंड बिलीव्स आर। आप कौन हो, आपके कमिटमेंट्स क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, आपके बिलीव्स क्या है। जो प्राइमरी टास्क है एडोलेसेंट का वो ये है कि आपको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है पेरेंट्स से। और एडोलेसेंस के दौरान एक डिटैचमेंट प्रोसेस होता है कि जिसमें एक इंसान अपने पर्सनलाइज सेट ऑफ बिलीव्स बनाता है जो कि उसके खुद के होते हैं। हमने डिटैचमेंट प्रोसेस क्यों बोला है इसको, क्योंकि एडोलेसेंट एज से पहले तक जो बच्चा है वो अपने बिलीव्स अपने माँ बाप से ले रहा है। अब वो अपने माँ बाप से डिटैच होकर अपने बिलीव्स अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, अपने कमिटमेंट्स के बेसिस पर खुद से बना रहा है।
अपना पर्सनल यूनिक कोड ऑफ मॉरल बना रहा है, अपना पर्सनल यूनिक आइडेंटिटी बना रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीड्स टू आइडेंटिटी कंफ्यूजन इन एडोलेसेंस। अब बहुत बड़ी आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी बच्चों के अंदर होता है, जो कि बहुत ज्यादा लाजमी भी है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, हम बोल रहे हैं कि मन कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहता या नहीं ये नहीं करना चाहती, तो बहुत ज्यादा आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी होता है। जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी अचीव कर रहा होता है एडोलेसेंट एज में, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है पेरेंट्स और खुद के बीच में। पेरेंट्स ये चाहते हैं बट मैं कुछ और चाहती हूँ या मैं कुछ और चाहता हूँ। तो जो एडोलेसेंट इस कंफ्लिक्टिंग आइडेंटिटी से डील करके एक नया सेंस ऑफ सेल्फ खड़ा कर लेते हैं, वो बच्चे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने इस आइडेंटिटी क्राइसिस में ही जूझते रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आपको खुद से डिसाइड करना है, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आप उसको करके देखो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा फिर उससे डील कर लेना। अच्छा होगा तो तुम्हें पता है आई हैव टू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ बिलीव और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। वो अच्छा नहीं होगा उसका कॉन्सिक्वेंस, तो पेरेंट्स से मैच कर लेना। क्या हो गया? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की कोई भी चीज नहीं उठानी, कुछ चीजें पेरेंट्स की उठाओ, कुछ चीजें अपनी खुद की मर्ज करके एक नई आइडेंटिटी बनाओ। क्या प्रॉब्लम है? तभी तो मैं बोल रही हूँ कि अपना डिसीजन खुद से लो ना, कि कल को अगर कोई गलती होगी भी तो तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम ये बोलोगे कि ओके मेरा डिसीजन था, कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं ही फेस करूंगी। हाँ, वो बात भी ठीक है, बट ये बात भी कि पेरेंट्स ने अच्छा मतलब एक सेकेंड कि उसके ऊपर थोपा नहीं गया, उसको फोर्स नहीं किया गया, उसके पेरेंट्स ने बोला और उसने वो चीज मान ली। अब वो चीज गलत हो गई है तो वो कह रही है कि भाई ये तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था, मेरी गलती नहीं है। वहां पर उसकी गलती है। यस। तो अगर तुम फिर भी वो चॉइस नहीं करते तो उसमें तो तुम्हारी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ऐसे होगा कि अगर मान लीजिए एकदम बोले तो मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना तो मुझे फिर आगे हो जाएगा, बट क्या करोगे कि नहीं ये नहीं करना, नॉर्मल डॉक्टर भी करता और समझ लो कि हर जो इंसान क्रिएटिव फील्ड में जाती है पहले नहीं होता, वो लकी बात है और हमारे कोई बात है। और अगर मान लो वो नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, फिर अगर हम डॉक्टर से मुझे आपको ये करना कि हम खाली बट एटलीस्ट यू फॉलोड योर पैशन। उसका कॉन्सिक्वेंस अब गलत निकला है तो यार देखो जिंदगी में हाँ अगर ये उनके मम्मी ब्लेम यार देखो ब्लेम करने को तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा, बट एटलीस्ट तुमने अपना पैशन फॉलो किया, तुमने यू गिव इट अ ट्राई। ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ कि तुम्हें लग रहा है कि ओके मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, 5 साल से लगी हुई हूँ, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि ओके दिस इज माई लास्ट ईयर, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो आई गिव अप। दैट इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ना। पूरी जिंदगी एक चीज में लगे रहोगे जिसमें तुम्हारा काम नहीं बन रहा, फिर तो तुम बेवकूफ हो। अब वो स्टूडेंट भी कह रहे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं तो कर नहीं सकता हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है तो मैं साइंस स्ट्रीम में तो उनके लिए इतना कर नहीं सकता। जब तो उनका रिपीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अब एक फ्रेंड है, उसने साइंस लिया, मतलब उसके पेरेंट्स ने दिलाई है, उसको इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज थी, तो उसने साइंस ले लिया। और हमने मैंने उससे जब पूछा कि तूने साइंस क्यों ली जबकि तेरा मन तो ह्यूमैनिटीज में था, तो वो कहता कि जब मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है मेरे लाइफ में, मेरे को मतलब जब मैं पैदा हुआ तब से मेरे इतना सब कुछ किया है, मेरे को हर चीज प्रोवाइड करी है जो मुझे चाहिए था,
तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरे कोई ड्रीम, कोई बात नहीं, मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब अगर उसके पेरेंट्स ने दिला दी, इसका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या गारंटी है कि जब वो इंजीनियर बन भी जाएगा तो वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा। और इसी की वजह से तो नीट जो इस बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इसी रीजन से तो करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उन्होंने हमारी कोचिंग पे इतने पैसे लगाए वगैरह वगैरह, उन्होंने हमारे इतने कुछ किया, इसलिए तो वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। क्या गारंटी है कि वो बच्चा आगे जाके खुश रहेगा? तो वो अपने इस चीज में तो वो अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता ना। पेरेंट्स तो ये भी कह सकते हैं कि तू मुझे बताता तो कि मैंने मुझे ये वाली चीज मिली। तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को ह्यूमैनिटीज लेनी है, उसने बोला था। तो उसने अगर बोला था कि मेरे को ह्यूमैनिटीज लेनी है और उसको लेने नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उसको गिल्ट ट्रिप किया गया है ना। उसको गिल्ट ट्रिप किया गया है ना कि भाई मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए। सिबलिंग्स भी उसको गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं कि ऐसा मत कर। तो कहीं ना कहीं अब इसमें तो ये गलत चीज है ना। यहाँ पर आप बच्चे की आइडेंटिटी के साथ नहीं खेल रहे हो, कल को बच्चा आपको ब्लेम करेगा अगर वो सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जी पाएगा तो। उसकी तरफ फिजिक्स अच्छी है और वो लेकर बैठा हुआ है इसको पे कि उसको फिजिक्स पसंद है, वो एडजस्टमेंट अपने आप को जानते हैं और उससे नहीं हो रही है। टीचर भी लेकर वो बैठा था, उसने टीचर में टीचर भी बैठे, उसने टीचर कर दिया। वही ना, बच्चों को गिल्ट ट्रिप किया गया है। अब कह रहे कि मेरे पापा चाहते हैं और उसको ह्यूमैनिटीज लेनी, उसको ह्यूमैनिटीज लेनी। ऐसे तो ये कुछ फैक्टर भी होते हैं बच्चे सुसाइड करते हैं। Yes, this is the major factor. One of the factors. अब जैसे मैं ऊपर आ रही हूँ, मैंने बताया कि मेरे पापा को सुसाइड I know ये स्टिग्मा आज भी है ह्यूमैनिटीज को लेके। I know. और तभी मैंने तुझे ये बोला था दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, जब तूने ये बात बताई थी कि मैंने अपने घर में लड़ के साइकोलॉजी ली है। नॉट बिकॉज यू कमिंग टू मी और मेरे को इससे फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है, मतलब मुझे फायदा हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट इट्स अबाउट कि तूने अपनी चाह को फॉलो किया। अब आगे चल के तू साइकोलॉजी करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही तो गलती है ना, पेरेंट्स आज भी समझ नहीं रहे। पेरेंट्स भी मान रहे थे कि हाँ तो ले लेंगे मैं, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को भी रोका नहीं। मैंने मेरे को किसी चीज की हुआ, उन्होंने बोले ना ले तुम्हारे बच्चे का हाथ ले लो बेटा, साइंस की कॉमर्स मैं बोली थी तुम्हारे मुझे शक्ल देखने लगे मैम जैसे एकदम बीच साइकोलॉजी स्टार्ट बड़ी मुश्किल से मुझे ये साइकोलॉजी क्या है, जैसे वो मुझे पूछा साइकोलॉजी तो मैंने ये टाइम है कि तरह आ रही है। मम्मी भी एक पॉइंट में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि बच गई थी साइंस के लिए। इतना ज्यादा मेरे ऊपर हो गया, वो डाल दिया कि जैसे से हो गया जब से वो फॉर्म निकले। आई नो, बट इसमें यही फाइट जो है यही चाहिए। अब वो आगे ये वीडियो मैंने इससे रिकॉर्ड करी है ना। क्योंकि फिर पेरेंट्स को वो दिखाकर गिल्ट ट्रिप करना। और उसमें बस आई हैव टू टेक दिस फर्दर। यस, सो दिस इज द कंफ्यूजन। तो अगर आप इस कंफ्यूजन से डील कर लोगे कि पेरेंट्स की बात माननी है या अपनी चीज फॉलो करनी है, अगर कोई बच्चा इससे डील कर लेता है तो वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करनी शुरू कर देगा। जो बच्चा नहीं कर पाता है वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है जब तक वो अपनी आइडेंटिटी ठीक तरीके से फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अगर आइडेंटिटी कंफ्यूजन बनी रहती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन अगर हम एरिक्सन की बात करें, क्योंकि एरिक्सन ने ही ये आइडेंटिटी की बात करी थी, तो आइडेंटिटी एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स कैन आइसोलेट देम। अगर उनका आइडेंटिटी कंफ्यूजन जो है वो बना रहेगा तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं पीयर्स से, फैमिली से, एंड अपनी आइडेंटिटी हमेशा के लिए शायद एक क्राउड में वो लूज कर सकते हैं। बच्चा किसी के सामने बोलने से डरेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से डरेगा, क्योंकि उसको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं करूं क्या, मैं सही हूं या गलत हूं। नेक्स्ट इज जो एडोलेसेंस होते हैं, एक टाइम पर उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए होता है और दूसरे ही टाइम पर उनको अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी भी चाहिए होती है। जैसे अगर आज देखा जाए तो तुम्हें अपने जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद से लेने हैं, तो तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर बाजार से कुछ खरीद के खाना भी है तो उसके लिए भी तुम्हें पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो एक तरफ जहाँ इंडिपेंडेंस है वहां डिपेंडेंसी भी है पेरेंट्स के ऊपर। यस एग्जैक्टली। बट वहीं पे आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। अगर मान लो अगर मान वो तो हम कर लेंगे, बट अगर हमें कुछ मेजर करने की मेरे को वर्कशॉप करनी चाहिए कि ये तो कब का मुझे पेरेंट्स के पास नहीं है। हाँ तो जाना भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैंने बोला ना, एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स के भी सुनने तो पड़ेंगे ना, तुम खुद से सब कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज बच्चों के अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस होती है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में और इनसिक्योरिटी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना और बढ़ना, ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी भी होती है जो कि तुम अपने अंदर फील कर रहे होगे। ठीक है। एडोलेसेंट्स जो होते हैं एक टाइम पे वो कंप्लेन करेंगे कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, वेल ऑन द अदर हैंड अगर कभी कुछ बुरा लग जाएगा तो पेरेंट्स के पास में ही कंफर्ट सीख करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आइडेंटिटी बच्चे सीख कर रहे हैं इसमें बच्चों के अंदर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अपने अंदर एक सेमनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या बनना चाहती हूँ या क्या बनना चाहता हूँ। तो एक कंसिस्टेंसी अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आपकी आइडेंटिटी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना आइडेंटिटी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, नहीं अभी नहीं हुआ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब जो फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस है। सबसे पहला फैक्टर है कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली, सोसाइटल वैल्यूज, एथनिक बैकग्राउंड एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप अपने आप को सोसाइटी में किस तरीके से देखते हो। जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो बच्चों के लिए कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बच्चे हद से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ में स्पेंड करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पीयर सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस दिया जाता है, मतलब एडोलेसेंट्स को ये लगता है कि हमें अपने फ्रेंड्स से किसी न किसी भी हद तक एक्सेप्ट फील करना ही करना है। जिस भी ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं वहां पर हमें एक्सेप्टेड फील करना ही करना है। तो ये भी बहुत मेजर फैक्टर है जो आपके आइडेंटिटी को अफेक्ट करेगा। कई बार हम ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वहां पे एक्सेप्ट उनकी जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, तो वहां पर एक्सेप्ट होने के लिए अगर आप वो चीजें जबरदस्ती कर रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अगर सब कुछ कर रहे और तो एक दिन में लग रहा है कि मेरे को भी कर लेना चाहिए और वो करते हैं तो डाउट भी कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं करना चाहिए बट एक तो वो एडजस्ट कर लो। तो गिल्ट इसी वजह से तो आ रहा है, तुम्हें इसी बात का डर तो लग रहा है कि कहीं मेरे को अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। और जब तुम्हें पता है कि वो चीज गलत है तो तभी तो मैं कह रही हूँ ना, ये आइडेंटिटी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम्हारे अंदर। जब तुम पढ़ रहे हो इसके बारे में, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और फिर वो ये सब चीजें कर रहा है, चलो बात समझ में आ रही है, बट तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हुए भी अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो फिर तो शायद
कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें गलत चीजें हो रही हैं, तुम नहीं करना चाहते, बट जस्ट टू बी एक्सेप्टेड यू आर डूइंग दोज थिंग्स, देन कहीं ना कहीं यू आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ। सो बहुत ज्यादा जब पीयर्स के साथ में इंटरेक्शंस हो जाती हैं तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जिससे वो अपनी सोशल स्किल्स को रिफाइन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोशल बिहेवियर्स लर्न भी करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो जो पीयर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो डुअल फोर्सेस हैं जो कि मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं एडोलेसेंस की आइडेंटिटी पर। अब हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं कि पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं लेकिन पीयर्स कुछ और बोल रहे हैं, तो हम बहुत बारी अपने पीयर्स को चुनते हैं इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ पीयर्स इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स को, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स ऑफ एडोलेसेंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट है वोकेशनल कमिटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एडोलेसेंस की आइडेंटिटी फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है कि आपको क्या बनना है बड़ा होके। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको सोचना पड़ेगा अपने फ्यूचर के बारे में और आपको अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल, एक अचीवेबल गोल भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो सोचना जो है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगली क्लास में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल फिनिश दिस चैप्टर।